हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आज फिर से एक अच्छे टॉपिक को लेके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपने इस टॉपिक को। और दोस्तों, आप अक्सर ये सोचते होंगे कि इंटरनेट कैसे चलता है और ये जो कैसे ये कम्युनिकेशन या दूरसंचार वाली चीजें हैं, ये कैसे इतनी जल्दी हो पाती है, इतना फास्ट इंटरनेट होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने फाइबर ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर केबल का नाम तो जरूर ही सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो पॉइंट है इसी के बारे में है। और जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है कि व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के कितने प्रकार होते हैं, हाउ डज द ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सारी चीजों को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, चलिए, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल एक ऐसी पतली तार होती है जिसे लाइट का उपयोग करके डाटा ट्रांसफर बहुत ही तेजी से किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि एक स्पेशल कौन से लाइट दिखाने पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। हम लोग आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एक उदाहरण को भी समझेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में जब बिजली का संचार नहीं होता है दोस्तों, इसमें लाइट का संचार होता है और लाइट का उपयोग करके इसकी स्पीड को बहुत तेज कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिससे लाइट के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है। ठीक है, तो लाइट के सहारे इसको ट्रांसमिट किया जाता है। ये तारे किन्हीं अन्य तारों के मुकाबले बहुत महंगी होती है। ऑफकोर्स दोस्तों, अगर इतना फास्ट है और इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमें दे रहा है तो महंगा होगा। और दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरी हिंदी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है और टेक्निकल वर्डों को लिखना भी थोड़ा दिक्कत होता है, तो अगर हिंदी में कहीं मिस्टेक हो तो आप प्लीज डोंट माइंड कीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, आपको इसका और कुछ जानकारी दे दूं और आपको एक जानकर हैरानी होगा कि इसमें दोस्तों डाटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसमें डाटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। दरअसल ये स्पीड लाइट की है और इसमें इसी की इस्तेमाल कर डाटा को इतनी तेजी के साथ भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता ही है कि लाइट के सहारे भेजा जाता है तो लाइट की जितनी स्पीड होगी उतनी स्पीड से जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर टॉप क्लास का केबल है और एवरीथिंग सब सिस्टम ओके है, हमारा जो भी रिपीटर या इस इन पे सेंडिंग इन पे या रिसीविंग इन पे जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, सारी चीजें ठीक से काम कर रही है तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसके अगर हम हिस्ट्री की बात करें फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल की, तो इससे पहले 1966 में पहली बार बनाकर टेस्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन जब ऐसी बात है, जब भी किसी चीज का आविष्कार होता है तो पहली बार में इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें डेवलपमेंट हुआ, नए नए खोज हुए और फाइनली इसके बाद वो 1975 में एक और इनोवेशन हुआ, और उसको डेवलप किया गया और उसके बाद में मार्केट में पहली बार ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल संचार प्रणाली है वो विकसित हो गई थी 1975 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका दायरा 10 किलोमीटर था, फिर बढ़ के 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर और ऐसे ही बढ़ता चला गया। और आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और हम जितने भी अच्छे इंटरनेट स्पीड ये सब चीजें कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ये इसी की वजह से कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल काम कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, अभी तो हमने इसके बारे में जान लिया, अब हम इसको देखते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पतली तार होती है जिसमें लाइट का उपयोग करके डाटा ट्रांसफर, ये हो गया, आपको पता ही है और ये मैंने बताया भी था। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में जहां डाटा रिसीव किया जाता है वहां एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, वहां क्या लगा होता है, ट्रांसमीटर लगा होता है। और आपको बता दें कि यहीं से डाटा ऑप्टिकल फाइबर लाइन से जाता है या आता है। ठीक है, ये ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक पल्स इंफॉर्मेशन को सुलझाता है और इसको प्रोसेस करके लाइट पल्स के रूप में ऑप्टिकल फाइबर लाइन में ट्रांसमिट कर देता है सेंडिंग इन से। ठीक है, उसके बाद रिसीविंग इन में डिजिटल डाटा लाइन पल्स के रूप में केबल के अंदर भेजा जाता है और उसके बाद में इसको रिसीवर इनमें क्या करता है, बाइनरी वैल्यू में दोबारा बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार मैं और रिपीट करना चाहूंगा, इसको प्रोसेस करके लाइट पल्स के रूप में ऑप्टिकल फाइबर लाइन में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, और डिजिटल डाटा लाइट पल्स के रूप में केबल के अंदर चला जाता है। उसके बाद रिसीवर इन पर एक बाइनरी वैल्यूज में बदल दिया जाता है इसको। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर है या जो भी रिसीवर में ये है वो समझ जाता है बाइनरी इनपुट को, उसके बाद अपना उसको रीड कर ले, तो ऐसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक जो ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसमिट करता है सिग्नल, इसमें वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे करता है। तो एक बार हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं आसान से भाषा
पास है। तो अभी आप जो दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक इमेज देख रहे होंगे आप, तो इस इमेज से आपको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। इससे वही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों एक हम नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे कि आपकी गैलरी है, सपोज एक बीच में घर है और चारों तरफ से गैलरी है, उसमें 4 कॉर्नर है। तो आप क्या कीजिए कि हम गैलरी में कहीं एक जगह खड़े हो जाइए, ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिए, आप अपना टॉर्च को जलाइए दूसरे जो कॉर्नर है वहां तक। जब आप टॉर्च को जलाएंगे दोस्तों तो लास्ट कॉर्नर तक जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। आप क्या कीजिए, वहां जाके एक और दर्पण रख दीजिए, शीशा रख दीजिए, ठीक है, ग्लास। उससे क्या होगा, वो उस एंगल में रखिए ताकि वो दूसरे कॉर्नर की तरफ में मुड़ जाए, ठीक है दोस्तों, उसके दूसरी की तरफ प्रतिबिंबित होगा और मोड़ को जारी रखेगा, ठीक है। और ये होगा कि आपको डिपेंड करता है, आपके गलियारे में कई मोड़ है, अगर आप पर निर्भर है। अगर गलियारा के अगर आप इधर खड़े हैं और लास्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, और अगर आप मिरर की एक विस्तृत प्रणाली स्थापित कर सकते हैं ताकि प्रकाश अंत तक पहुंचे और अंत तक प्रतिबिंबित होते रहे, तो वो लास्ट तक पहुंच जाएगा प्रकाश, ठीक है दोस्तों। तो एक फाइबर ऑप्टिकल केबल में यही करने में सक्षम होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल दर्पणों के विस्तृत सेटअप की मदद से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक प्रतिबिंब की घटना के आकार। अगर आप उस इमेज को देखेंगे तो केबल के अंदर कैसे आपका लाइट प्रतिबिंब होकर ट्रांसफर होता है वो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये इस तरह से लाइट कोर के भीतर निहित होता है, ठीक है, और जैसे वो ट्रैवल करता है और प्रतिबिंबित होते हुए अंदर निहित होता है और केबल के अंदर अपने पाथ के साथ अपनी गति से कंटिन्यूअसली जारी रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा मतलब रिफ्लेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे और अब हम इसकी बनावट को देखेंगे, ठीक है। तो इसकी बनावट में जैसे देखिए मैंने एक इमेज ले लिया है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये जो मैंने इंडिकेट किया है वो है आउटर जैकेट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या है, दूसरा सेक्शन है स्ट्रेंथ मेंबर्स है, जो उसको मजबूती बताते हैं। स्ट्रेंथ मेंबर्स हो गया, ये भी आप इंडिकेट हो रहा है, देख पा रहे होंगे। उसके बाद होता है तीसरा होता है क्या है, बफर जैकेट, ठीक है दोस्तों, ये भी इंडिकेट हो रहा है, आप देख लीजिए। उसके बाद होता है आपका चौथा जो सिलिकॉन कोटिंग होता है, वो है चौथा सिलिकॉन कोटिंग। उसके बाद पांचवा क्या होता है, क्लैडिंग सिलिका, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है दोस्तों, ये कोर सिलिका होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने इसलिए ब्रेकअप करके आपको समझाने का कोशिश किया ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे होता है इसका इंटरनल बनावट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़े, देखिए अब ऑप्टिकल फाइबर्स केबल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है, और दूसरा है बेस्ड ऑन मोड, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ दोस्तों होता है लूज कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है टाइट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और बेस्ड ऑफ मोड क्या होता है, सिंगल मोड और मल्टी मोड, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए हम लोग जल्दी से इन चारों का अलग अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हमारे आगे के लिए अच्छा रहेगा। हम पहले देखते हैं लूज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो लूज कॉन्फ़िगरेशन फाइबर ऑप्टिकल केबल में कांच या फाइबर की कोर के चारों ओर एक लिक्विड जेल भरा होता है। ये जेल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ठीक है, इसकी कीमत काफी कम होती है इस केबल की, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं आपका टाइट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है दोस्तों। तो टाइट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें स्ट्रेंथ वायर का प्रयोग किया जाता है जो कि इसे तोड़ने और मुड़ने से बचाती है। इसका वजन स्ट्रेंथ वायर के कारण क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ टाइट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात कर रहे हैं सिंगल मोड की, ठीक है। तो जब हम सिंगल मोड की बात कर रहे हैं तो सिंगल मोड केवल में एक ही लाइट पाथ होता है, ठीक है। सिंगल मोड में क्या होता है, एक ही लाइट पाथ होता है, जिसके कारण कि इसमें एक टाइम पर केवल एक प्रकार का सिग्नल ही फ्लो हो सकता है। लेकिन यह केबल, ठीक है, बहुत अधिक दूरी तक डेटा फॉलो कर सकती है, ठीक है, मतलब डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे मल्टी मोड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मल्टी मोड में दोस्तों, मल्टी मोड केबल में एक से अधिक लाइट पाथ होते हैं, ठीक है, मल्टी कोर होते हैं, जिसका कारण इसमें एक समय पर एक से अधिक सिग्नल फ्लो हो सकते हैं। ये लाइट सिग्नल अलग अलग एंगल्स कोण पर फॉलो किए जाते हैं ताकि वे आपस में मिक्स ना हो, और इसी कारण यह केबल सिंगल्स को सिंगल मोड की अपेक्षा कम दूरी पर ले जा पाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ आपको
चारों का परिभाषा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में एक्चुअली दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा केबल के बारे में। हम लोग बात कर लिए, तो अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हमें बात कर ही लेना चाहिए था। तो एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है दोस्तों, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल दूसरी केबल्स की तुलना में ज्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकती है, इसका मतलब ज्यादा डाटा कैरी कर सकती है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल बहुत ही हल्की व पतली होती है और डाटा को एनालॉग की जगह डिजिटली फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी केबल की तुलना में फाइबर में बिना किसी प्रकार के सिग्नल बूस्टर के ज्यादा दूरी तक तय किया जा सकता है एज कम्पेयर टू दूसरे वाला। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों कुछ फायदे, और जहां दोस्तों फायदे हैं तो वहां नुकसान भी होता है। तो नुकसान क्या है दोस्तों, तो ऑप्टिकल फाइबर में आम डाटा ट्रांसफर केबलों के मुकाबले महंगी होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है वो आम डाटा ट्रांसफर केबलों के मुकाबले क्या होती है, महंगी होती है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर का जो सेटअप होता है वो बहुत ही कठिन होता है। ऑफकोर्स दोस्तों इसका सेटअप थोड़ा टिपिकल होता है और इसको रिपेयर करना आसान नहीं होता। ऑफकोर्स दोस्तों इसका रिपेयर भी आसान नहीं होता, इसके लिए एक्सपर्ट टेक्नीशियंस जो होते हैं, एक्सपर्ट इंजीनियर्स होते हैं, वही काम कर पाते हैं इसको, पर्टिकुलर इसी चीज पे वो काम करते हैं। तो ये हुआ दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो, और हम लोगों ने फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल को कवर करने की कोशिश की है, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग कुछ गेन कर पाए होंगे। तो दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।